नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपन पढ़ रहे थे बच्चों, ओटी आईसीयू इमरजेंसी ट्रॉमा, ये सारा क्लिनिकल वेस्ट मटेरियल अपन पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में एक खास टॉपिक आपके लिए फिर से मैं लेके आया हूँ, एयरवे असेसमेंट का। तो जैसा कि हेडिंग लगी हुई है, एयरवे असेसमेंट अपन पढ़ना है। तो एयरवे असेसमेंट में सर क्यों पढ़ना जरूरी होता है, क्या पढ़ेंगे, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एयरवे असेसमेंट मैंने बताया था कि एयरवे ओपन करने के लिए अपन दो मैनुअर का यूज करते हैं, जो थ्रस्ट मैनुअर एंड टेन लेफ्ट हेल टिल्ट मैनुअर। तो जब देखो कि आप एयरवे आप ओपन कर रहे हो, तो उससे पहले असेसमेंट भी तो करना जरूरी है बच्चों। समझ में आया? जब एयरवे ओपनिंग अपन कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले एयरवे को असेस भी तो करना है। चलो, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि डिपिकल इंट्यूबेशन है, जब ईटी ट्यूब पढ़ाया था कि डिपिकल इंट्यूबेशन है। और मैंने लैरिंजियोस्कोप की ब्लेड बढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि टिपिकल इंटूबेशन के लिए कौन सी पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं, रैम्प पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं कौन सी। मैंने बताया था, आपको याद होगा बच्चों, कि टिपिकल इंटूबेशन है, डिफिकल्ट इंटूबेशन है, तो कौन सी पोजीशन देनी है बच्चों अपन को। मैंने बताया था रैम्प पोजीशन, ठीक है। और नॉर्मल इंटूबेशन में कौन सी देते थे, स्निफिंग पोजीशन, ठीक है। और मैंने बताया था कि डिपिकल इंटूबेशन है, उसमें कौन सी ब्लेड का यूज करते हैं, तो मैककॉय ब्लेड का मैंने इस्तेमाल करना बताया था। मैककॉय ब्लेड का तुमको लेरेंजियोस्कोप की ब्लेड लगानी है, जिसमें पीछे से एक आगे का जो मूवेबल टिप होता है, पीछे से उसका कंट्रोल होता है, आपको याद होगा पिछली क्लासों में। तो डिफिकल इंटूबेशन का कैसे उसको अपन को पता करना है कि डिफिकल इंटूबेशन है, नॉर्मल इंटूबेशन है, तो वो एयरवे असेसमेंट करके बच्चों पता करते हैं। चले, चलो। बाकी इसमें अपन वन बाई वन करके एक एक स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम जैसे मलम पट्टी स्कोर है, प्रेयर साइन है, वो पूछा जाता है। तो वो सारा कुछ अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ कि एयरवे असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी होती हैं। तो देख लेते हैं, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था डिफिकल इंट्यूबेशन। तो डिफिकल इंट्यूबेशन अपन को डायग्नोस करना कैसे है, कि पता कैसे लगेगा सर डिफिकल इंट्यूबेशन है, तो वो एयरवे असेसमेंट करके अपन को बच्चों पता लगेगा। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर एयरवे असेसमेंट करते कैसे हैं, और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अपन को देखनी होती हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, उस ट्रिक को लिखेंगे। एयरवे असेसमेंट असेस बाई, किसके द्वारा, असेस बाई ए न्यूमोनिक, क्या, लेमन। लेमन से अपन को इसको देखना है, ठीक है सर। लेमन की फुल फॉर्म, हाँ तो वो बताएंगे अभी। लेमन से इसको असेस करना है, तो लेमन एल स्टैंड फॉर, लिखेंगे, पहले लिख लो। एल स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, ओ स्टैंड फॉर, एंड एन स्टैंड फॉर, ठीक है। ये इससे क्या क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें एल मतलब, एल का मतलब क्या होता है, लुक एक्सटर्नली, क्या, लुक एक्सटर्नली, लिखेंगे। एल का मतलब क्या होता है, लुक एक्सटर्नली, मतलब बाहर से देखना है, अंदर से नहीं देखना है बच्चों। पहला पहला होता है ना कि पहले पहले कैसे बोलती है कि बाहर से दिखाऊंगी, समझ में आया? ठीक है, लुक एक्सटर्नली, सबसे पहले क्या, अपन बाहर से ही तो देखते हैं, फिर उसके बाद अंदर से देखते हैं कि नहीं। एक्सटर्नली, बाहर से देखना है। चलो, बाहर से सर क्या क्या देखना है, फेशियल ट्रॉमा देखोगे आप, क्या देखोगे, फेशियल, फेशियल ट्रॉमा देखोगे। तुम यार हर बार वही सोचते हो कि क्या देखना है। भाई यहाँ पेशेंट की बात हो रही है, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही है ना। तो फेशियल ट्रॉमा देखना है। पेशेंट का क्या देखना है, बियर्ड देखना है। इसलिए बच्चों शेविंग करा के रखते थे पहले, पहले के लोग बियर्ड नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन माना जाता था बियर्ड वाले को, है ना। चलो, और बियर्ड देखना है, और क्या देखना है सर, और अपन देख सकते हैं लार्ज टंग, लंबी जीभ। अब लंबी जीभ, मैंने आपको बताया था कि टंग फॉल होने के चांस रहते हैं। आपको जब मैंने
ओपीए ओरोफेरेंजियल डिवाइस गुडेल्स एयरवे ये सब बताया था। उसमें मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कोज, और जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चॉकिंग वाला जो मैंने पोर्शन पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट क्या होता है, टंग फॉल। तो जितनी बड़ी टंग होगी उतनी बड़ी, उतनी ज़्यादा चलेगी। ज़्यादा चलेगी मतलब क्या, टंग फॉल होने के चांस जीभ पीछे चली जाएगी और उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बच्चों। समझ में आया? अब सर जितनी लंबी टंग उतना ज़्यादा मज़ा। अरे नहीं, जब वो है ना जीप पे एक चीज थी, जीप जीप वाली, क्या टंग वाली, कि लड़कियों की जबान चलती है तो लड़के को दुख होता है, लेकिन जब लड़के की जबान चलती है कहाँ चलती है, कहीं चलती तो होगी। लड़के की जब जबान चलती है, टंग जीभ चलती है, लड़की की जब जीभ चलती है तो क्या लड़के को दुख होता है, लेकिन लड़के की जब जीभ चलती है तो लड़की को आनंद आता है, मजा आता है। चलो, तो क्या लार्ज टंग देखनी है, लार्ज टंग देखनी है बच्चों, ठीक है मालिक। और क्या देखना है सर, और देखना है अपन को लार्ज इंसाइजर, क्या देखना है, लार्ज इंसाइजर देखने हैं। लार्ज इंसाइजर अपन को देखने हैं बच्चों। ये सारी चीज अपन देख सकते हैं। लुक एक्सटर्नली, बाहर से अपन को क्या क्या देखना है, फेशियल ट्रॉमा देखना है। लुक एक्सटर्नली, बाहर से अपन को क्या क्या देखना है, फेशियल ट्रॉमा देखना है बच्चों, बियर्ड देखना है, लार्ज टंग देखनी है, लार्ज इंसाइजर देखने हैं, और बस यही देखना है, ठीक है। अब देखो इंसाइजर कौन से होते हैं, आगे वाले दो दांत जो दिखते हैं ना, ये हंसते हैं, ठीक है, तो ये काफी लोगों के बड़े बड़े होते हैं, तो वो अपन को देखना है कि इससे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है, ठीक है। चलो, ई स्टैंड फॉर ई स्टैंड फॉर लिखेंगे एवालुएट, एवालुएट क्या क्या, थ्री थ्री टू रूल, एक रूल होता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये अपन को इवेलुएट करना होता है, 3-3-3 रूल को अपन को, 3-3-2 रूल्स को अपन को क्या फॉलो करना है, देखना है। और एम स्टैंड फॉर मलहम पट्टी स्कोर, मलहम, मलम पट्टी स्कोर देखना है। क्या देखना है, मलम पट्टी स्कोर, MMP स्कोरिंग। देखो नॉट सेट जैसी एग्जाम और जो जितनी भी एग्जाम है यार नर्सिंग की, मैं तो नॉट सेट नहीं लेके चलता, मैं सारी एग्जाम को एक तरीके से देखता हूँ, सारी एग्जाम एक जैसी है। तो जितने भी एग्जाम अपने नर्सिंग जगत में हो रहे हैं उसमें स्कोरिंग सिस्टम इतना पूछा जा रहा है बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन और स्कोरिंग सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम इतना पूछा जा रहा है हद से ज्यादा। जीसीएस पूछ लेगा, ठीक है, अबगार पूछ लेगा, मलम पट्टी पूछ लेगा, फलाना फलाना बला बला बला, बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है, वो सारा पूछ ला। एलवार्डो स्कोरिंग स्कोर है, अपेंडिसाइटिस में अपन यूज करते हैं, गैस्ट्रो मैं पढ़ाऊंगा, जीआईटी सिस्टम उसमें मैं बताऊंगा। तो बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग की एग्जाम्स में। तो आपको म्यूज स्कोरिंग सिस्टम रिसेंटली नॉट सेट 8 में पूछा था, नॉट सेट 7 या नॉट सेट 8 में म्यूज सिस्टम पूछा, म्यूज स्कोरिंग सिस्टम पूछा था, ठीक है। तो बहुत सारे स्कोरिंग से अपन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन को एक एक स्कोर को भी अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो मैंने बताया था किससे, टंग फॉल से, लाइक सच एज टंग फॉल, ठीक है, चॉकिंग, ठीक है। और क्या क्या सर, और बता दो, इसमें तो मजा सा नहीं आ रहा, और देखो, चॉकिंग और क्या, और क्या कोई भी ट्यूमर, और ईटीसी इंजरी वगैरह सब इसमें आ जाएगा, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन सब कुछ इसमें आ जाएगा, है ना। एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटाइटिस मतलब जो एपिग्लोटिस होता है उसका इन्फेक्शन हो जाना। एपिग्लोटाइटिस बच्चों, जो एपिग्लोटिस होता है मैंने बताया था, ओपनिंग ऑफ द एयरवे, जो एयरवे की ओपनिंग वाला पार्ट है उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस जो ओपनिंग है उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे ओपनिंग है, ये एयरवे है आपका, ठीक है, ये एयरवे है, इसकी ओपनिंग ये है, इसका इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाएगी तो क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस। समझ में आया? चलो, और एन स्टैंड फॉर नेक मोबिलिटी, नेक मोबिलिटी, जो
गर्दन है कितनी हिल डुल रही है, नेक मोबिलिटी। अब मैंने बताया था नेक मोबिलिटी क्यों देखते हैं, जो अपन सर्वाइकल इंजरी वाले पेशेंट है, मैंने बताया था जो थ्रस्ट मैन्यूवर का अपन को इस्तेमाल करना है, लॉग रोल पोजीशन का, तो नेक मोबिलिटी भी बहुत जरूरी है देखना। तो ये लेमन ट्रिक से अपन इसको याद कर सकते हैं कि जो एयरवे असेसमेंट है वो कैसे करना होता है। लेमन ट्रिक का इस्तेमाल करके अपन क्या कर सकते हैं, एयरवे असेसमेंट कर सकते हैं। लेमन, एल स्टैंड फॉर लुक एक्सटर्नली, ठीक है। क्या क्या देखना है, फेशियल ट्रॉमा देखना है, बियर्ड देखना है, लार्ज टंग देखनी है, लार्ज इंसाइजर देखने हैं। ई स्टैंड फॉर बच्चों एवालुएट 332 रूल, ठीक है। ये रूल मैं अब आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एम स्टैंड फॉर मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। और ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन देखना है, टंग फॉल से है कि चॉकिंग है या ट्यूमर है या एपिग्लोटाइटिस है। और नेक मोबिलिटी को अपन को यहाँ पे मेजर करना है, देखना है। मैं बताऊंगा कितने डिग्री पे कितना डिग्री का मूवमेंट होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन क्या होते हैं, नॉर्मल इंट्यूबेशन क्या होते हैं, डिफिकल्ट एयरवे क्या होता है, नॉर्मल एयरवे क्या होता है, सब कुछ अपन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अपन इसको देखते हैं बच्चों। तो आगे बात करते हैं, मैंने बताया था 333 रूल को अपन अब देख लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों 332 रूल। बार बार 3 3 आ रहा है ना, क्यों बार बार 3। एवालुएट कैसे करना है, एवालुएशन, एवालुएशन, हेडिंग लगाएंगे एवालुएशन ऑफ 332 रूल। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। तो 333 रूल को अपन को कैसे मेजर करना है, 3 मतलब 3, ये पहला 3, ये क्या होता है कि जो अपन लोअर इंसाइजर और अपर इंसाइजर है, आ, इसमें 3 फिंगर जानी चाहिए। जब अपन बोलते हैं ना गुटखा खाता है इसका मुंह नहीं खुलता, तो वही वाली बात है कि गुटखा खाने वालों का मुंह नहीं खुलता, उसके लिए 3 फिंगर नहीं जाती, वो 2 फिंगर तक ही ले पाता है। तो अपन ने देखा, मैं नहीं खाता तो मुझे पता है, देखो मेरा 3 जाएगा, किसी किसी का 4 फिंगर भी चला जाता है, देखना। ये 3 फिंगर मेरी जा रही है और थोड़ा सा फोर्थ भी जाता है, तो मेरा 4 फिंगर खुल जाता है। तो 3, यहाँ पे 3 भी खुल रहा है तो वो नॉर्मल एयरवे कहलाएगा। अगर 3 से कम किसी का खुल रहा है तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट इंटूबेशन में, डिफिकल्ट एयरवे में काउंट होगा। उसका एयरवे क्या है, इंटूबेशन करना उसका बहुत मुश्किल काम है। तो 3, 3 स्टैंड फॉर 3 क्या होता है, पहले 3 का मतलब लिखेंगे बच्चों, गैप बिटवीन लोअर इंसाइजर एंड अपर इंसाइजर, लिखेंगे, लिखा देता हूँ, मिनिमम मिनिमम गैप प्रेजेंट इन माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग में कितना गैप है बच्चों, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए, 3 फिंगर। और क्या लिख सकते हैं इसको, और गैप बिटवीन अपर इंसाइजर, अपर इंसाइजर, अपर इंसाइजर एंड, और दूसरा कौन सा, लोअर इंसाइजर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए बच्चों, अपर इंसाइजर एंड लोअर इंसाइजर बच्चों। कितना होना चाहिए बच्चों, शुड बी 3 फिंगर, कितना होना चाहिए मालिक, शुड बी, शुड बी कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट, शुड बी 3 फिंगर गैप, 3 फिंगर गैप होना चाहिए। ये हो गया पहले 3 का मतलब बच्चों। दूसरा 3 का मतलब देखते हैं कि जो टिप ऑफ द मैंडिबल है, दूसरे 3 का मतलब अपन देख लेते हैं कि सर दूसरे 3 का भी मतलब यहाँ पे बता दीजिएगा। तो लिखेंगे, दूसरे 3 का मतलब अपन देख लेते हैं, जो टिप ऑफ द मैंडिबल है, मैंडिबल जो बोन है, मैंडिबल बोन कौन सी होती है, जो ये मूव होती है, ये तो होती है मैगजिला, और ये होती है मैंडिबल।
मैं पढ़ाऊंगा आपको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, आई थिंक मैं ही पढ़ाऊँ। तो उसमें अपन पढ़ लेंगे, एमएसएन का ये टॉपिक है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड सारी चीज़ें, अपन बोन्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें सारी बोन्स अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि ये तो होती है मैक्जिला और ये होती है मैंडिबल, जो मूवेबल होती है वो कौन सी होती है, मैंडिबल। तो इसका टिप अपन देखते हैं, इसका टिप। और जो लेरेंजियल कार्टिलेज है, लेरेंजियल कार्टिलेज है ये जो उठा हुआ है, तो इसके और इसके बीच में गैप कितना, सॉरी ये वाला, ये बेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ भी बोल सकते हैं और लेरेंजियल कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। इसमें और इसमें कितना फर्क होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप इसमें होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। मैं इमेज आपको लेके आऊंगा अभी, इमेज में अपन देख लेंगे, 3 फिंगर का गैप इसके बीच में होना चाहिए। तो लिखेंगे, चलो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ एक। ठीक है, अब मैंने बताया था, इमेज में आपको दिखाने के लिए बोल रहा था, पहले इमेज ही देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बात कर लेंगे। तो इमेज देखो आप। आपको इमेज नजर आ रही होगी, ये तो होता है। देखो मैंने बताया था लोअर इंसाइजर एंड अपर इंसाइजर एंड लोअर इंसाइजर के बीच में गैप कितना होना चाहिए बच्चों, 3 फिंगर का गैप यहाँ पे होना चाहिए। तो ये 3 फिंगर का गैप आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, 3 फिंगर गैप आपको नजर आ रहा होगा, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, तो आपको बताना 3-3-2 रूल्स है। कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, 3-3-2 रूल्स, 3-3-2 स्कोरिंग सिस्टम कौन सा है, लिखेंगे 3-3-2 रूल और स्कोरिंग सिस्टम। ये आपको यहाँ पे इमेज दे के पूछ सकता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, IBQ ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, तो 3-3-2 रूल्स है, 3-3-2 स्कोरिंग सिस्टम। तो मैंने बताया था अपर इंसाइजर और लोअर इंसाइजर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, या फिर माउथ ओपनिंग में गैप कितना होना चाहिए, मुंह खुलने में गैप कितना होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। चलो दूसरी अपन बात करते हैं कि सर सर 3 का मतलब क्या होता है। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी में ये भी 3 फिंगर का गैप यहाँ पे शो कर रखा है, 3 फिंगर। देखो मैंने बताया था टिप ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द मैंडिबल टू थायराइड कार्टिलेज, बताया था कि नहीं बताया था बच्चों। चलो ये क्या है, ये 3 फिंगर गैप है, 3 फिंगर का गैप है, किस किस में, टिप ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द मैंडिबल टू फ्लोर ऑफ द माउथ। तो लिखेंगे हेडिंग में, या लेरेंजियल कार्टिलेज है, ये लेरेंजियल कार्टिलेज है अपर वाला, अपर पोर्शन ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज। ठीक है, ये जो कार्टिलेज आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये जो कार्टिलेज आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये लेरेंजियल कार्टिलेज है। तो लेरेंजियल कार्टिलेज और या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ बिटवीन टिप ऑफ द मैंडिबल कितना गैप होना चाहिए बच्चों, 3 फिंगर का गैप यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। और तीसरी अपन बात करें टू की, तो टू, टू देखेंगे सर, टू दिखाओ, 2 फिंगर का गैप किस किस के बीच में होना चाहिए बच्चों, 2 फिंगर गैप होना चाहिए बच्चों लैरिंजियल कार्टिलेज और फ्लोर ऑफ द माउथ के बीच में। समझ में आया। ठीक है, पूरा यहाँ पे लैरिंजियल कार्टिलेज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ अपर पोर्शन ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेज तक ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं पूरा लैरिंजियल कार्टिलेज और फ्लोर तक का गैप ले रहे हैं। समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, 2 फिंगर का गैप। चलो तो हेडिंग में मैंने बताया था अपन को 3-3-2 रूल। तो मैंने पहला 3 का मतलब बता दिया, मिनिमम गैप बिटवीन किस में, प्रेजेंट किस में, किस में, माउथ ओपनिंग में होना चाहिए। और मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी, गैप बिटवीन अपर इंसाइजर एंड लोअर इंसाइजर में कितना फिंगर का गैप होना चाहिए, 3 फिंगर का। दूसरे 3 का मतलब मैं लिखा रहा था, तो लिखेंगे
गैप बिटवीन किस किस में, टिप ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द मैंडिबल, ये पूछा जाएगा बच्चों। आप ये सोचते कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, कुछ आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा। इतनी एग्जाम मैंने निकाली हुई है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करके मैं बोल रहा हूँ कि आयुष भैया बोल रहे हैं कि आएगा, तो मतलब आएगा। ठीक है, गैप बिटवीन टिप ऑफ द मैंडिबुलर, टिप ऑफ द मैंडिबल बोन, टिप ऑफ द मैंडिबल बोन, टिप ऑफ द मैंडिबल बोन, और किस में, एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ। जब आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। टिप ऑफ द मैंडिबल एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, या स्लैश करके लिख सकते हैं क्या, और क्या, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, फ्लोर ऑफ द माउथ की जगह, अपर पोर्शन ऑफ लैरिंजियल कार्टिलेज, अपर पार्ट ऑफ लैरिंजियल कार्टिलेज बच्चों। मैंने आपको इमेज में बता दिया है, आपको याद रखना है। अब याद रखोगे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, कितना होना चाहिए बच्चों, 3 फिंगर गैप, कितना होना चाहिए बच्चों, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए, किस किस में, टिप ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द मैंडिबल टू फ्लोर ऑफ द माउथ, या अपर पोर्शन ऑफ द लेरिंजियल कार्टिलेज, कितना होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप यहाँ पे होना चाहिए मालिक। चलो, फिर आप बात करते हैं, सर टू क्या होता है, टू की भी लिखा दो कुछ ना कुछ, तो टू को भी लिखा देते हैं। टू क्या होता है, टू लिखेंगे बच्चा कि गैप किस किस में, गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ बच्चों, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड लैरिंजियल कार्टिलेज, लैरिंजियल कार्टिलेज और फ्लोर ऑफ द माउथ में गैप कितना होना चाहिए, शुड बी, शुड बी 3 फिंगर गैप, कितना होना चाहिए, 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। इमेज में आपको लेके आ गया था, इमेज, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 फिंगर का गैप। और ये इमेज आप ऐसे बना भी सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं। तो बट आपको याद रखना है कि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन 333 रूल इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको देख लेना है, ये 3 फिंगर का गैप, ये 3 फिंगर का गैप, और ये 2 फिंगर का गैप यहाँ पे मेंटेन करना है। चलो, अब बात करते हैं कि 3 फिंगर का गैप इसमें और लिख सकते हैं क्या, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 3 3 3 फिंगर जो मैंने लिखाया है ये, चलो यहीं लिखा देते हैं। ये 3 का मतलब और भी क्या हो सकता है, गैप बिटवीन इंसाइजर, मैंने बताया था, इंट्रा, इंटर, ये इसको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इंटर, इंटर इंसाइजर गैप बोल सकते हैं। मैंने बताया था 2 इंसाइजर, अपर इंसाइजर और लोअर इंसाइजर के बीच में गैप कितना, 3 फिंगर का, 3 फिंगर का, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर इंसाइजर गैप बोल सकते हैं, इंटर इंसाइजर गैप इसको बोला जा सकता है। तो इंटर इंसाइजर गैप कितना होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है कि जो 332 रूल है, जो एयरवे असेसमेंट में अपन यूज कर रहे हैं,
उसमें इंटर इंसाइजर गैप कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि व्हाट इज द गैप, गैप बिटवीन, ये पूछ सकता है कि गैप बिटवीन इंटर इंसाइजर गैप इन द 3-3-2 रूल फॉर असेसमेंट ऑफ द एयरवे। तो कितना होता है, मैंने पूछा इंटर इंसाइजर गैप इन द 3-3-2 रूल फॉर एयरवे असेसमेंट कितना होता है, आपको आंसर करना है बच्चों 3। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बस इसमें आपको पढ़ना होता है, याद रखना होता है और आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। क्या, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या, 3। ये क्वेश्चन मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पता है मैं क्वेश्चन जहां बनता है मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब जो ये वाला टिप ऑफ द मैंडिबल और फ्लोर ऑफ द माउथ है, ये 3 फिंगर का है, तो इसको क्या पूछ सकता है वो, इसको पूछ सकता है क्या बच्चों, लिखेंगे हाइपो, सॉरी, ये देखो ये हाइयोड बोन होती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो फांसी लगाते हैं, जो हैंगिंग सुसाइड होता है, फांसी लगा के आत्महत्या करते हैं, तो देखना गला गला यहाँ से भिजेगा, यहाँ से नहीं बिचेगा, यहाँ से नहीं बिचेगा, वो जो जॉइंट है, ये जो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से गर्दन मूवमेंट, यहाँ से गला भिसता है, और यहाँ से गला भिसता है, तो वो हाइड बोन टूट जाती है। तो इसलिए क्यों इसको हायो मेंटल गैप बोल रहे हैं, हम मैं बोल रहा हूँ इसको कि हायो मेंटल गैप है। क्या है, हायो मेंटल गैप। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हायो मेंटल गैप कितना होता है 3-3 रूल में, तो आपको आंसर करना है सर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि हायो मेंटल गैप कितना होता है, आपको आंसर करना है 3 होता है। अब हायो हायो मतलब मैंने बताया था हायोड बोन, हायोड बोन क्यों, यहाँ पे हायोड बोन होती है, तो इसलिए हायो मेंटल, मेंडल जो मैंडिबुलर वाला पार्ट है, टिप ऑफ द मैंडिबुल, तो हायो मतलब ये, और मेंडल मतलब ये वाला, तो हायो मेंटल गैप कितना होता है बच्चों, 3 होता है। समझ में आया, चलो। और ये गैप है 2, ये मैंने लिखा ही दिया है। पूछ लेगा कितना होता है फ्लोर ऑफ द माउथ टू लेरिंजियल कार्टिलेज या थायराइड कार्टिलेज बोल देगा वो, तो क्या आएगा, गैप बिटवीन, क्वेश्चन में क्या आएगा, गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ द माउथ, ये भी पूछ सकता है फ्लोर ऑफ द माउथ टू क्या, थायराइड कार्टिलेज, यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है ना गर्दन में, नेक में, मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, थायराइड कार्टिलेज, ये भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं आपके, बस आपको याद रखने हैं क्या क्या, जो आपके बोर्ड पे हैं। चलो अब बात करते हैं कि मलम पट्टी स्कोर की, अपन बात करते हैं मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम, सर बता दीजिए, तो हेडिंग लगाएंगे क्या, मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम। आपको बता रहा था, क्लास पढ़ा रहा था कि जो लेमन है, लेमन में अपन ने ये एवालुएट कर लिया था 3-3-2 रूल को, अपन पढ़ेंगे अब मलम पट्टी स्कोर को। तो मलम पट्टी स्कोर की हेडिंग लगाएंगे बच्चा, लुक एक्सटर्नली, ये तो अपन देख ही सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, बाहर से देख लिया, फिर एवालुएट कर लिया 3-3-2 रूल, फिर मलम पट्टी स्कोर अपन देख लेंगे, फिर ऑब्स्ट्रक्शन को देख लेंगे, और फिर नेक मोबिलिटी को देख लेंगे। तो एक एक चीज को अपन देख रहे हैं। तो दूसरा अपन देख, पहला अपन ने लुक एक्सटर्नली देख लिया, फेशियल ट्रॉमा नहीं है, बियर्ड नहीं है, लार्ज टंग नहीं है, और लार्ज इंसाइजर नहीं है। अब देख रहे थे, एवालुएट कर लिया हमने 3-3-2 रूल को, अब अपन देख लेते हैं अब मलम पट्टी स्कोर को। तो हेडिंग लगाएंगे आप, मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम, हेडिंग लगाएंगे क्या, ये वो मलहम पट्टी नहीं है जो घाव वाले पे से वो होते हैं, मलहम पट्टी कर देते हैं, है ना, वो नहीं है। मलहम, मलहम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम, मलहम पट्टी स्कोरिंग अपन अब पढ़ेंगे। तो मलहम पट्टी स्कोरिंग क्या होता है सर, अब इसमें देखते हैं मलहम पट्टी स्कोरिंग में क्या देखते हैं। मैं आपको इमेज लेके नहीं आया, इमेज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये लेके आनी चाहिए थी इमेज।
चलो कोई बात नहीं, क्या करें, नहीं लेके आया तो कोई बात नहीं। एक इमेज और मैं लेके आया था दूसरी, बताऊं। चलो कोई बात नहीं, मलम पट्टी की मैं ग्रुप में इमेज डाल दूंगा, लिख लेना। ठीक है। मलम पट्टी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 4 क्लास होती हैं बच्चों। कौन कौन सी होती हैं 4 क्लास, कितनी क्लास होती हैं सर? कैटेगरी वाइज अपन देखते हैं तो इसमें 4 कैटेगरी, 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। पहला, क्लास 1 कैटेगरी में, क्लास फर्स्ट। दूसरा, क्लास, और देख लेते थोड़ा कर लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं मैं। क्लास 1 देखते हैं। क्लास 1 कैटेगरी देखेंगे बच्चों। और क्या देखेंगे इसमें? क्लास 2 कैटेगरी देखेंगे। क्लास 2 कैटेगरी देखेंगे। क्लास 3 कैटेगरी देखेंगे। क्लास 3 कैटेगरी देखेंगे बच्चों। और क्या देखेंगे? क्लास 4 कैटेगरी देखेंगे। क्लास 4 कैटेगरी देखेंगे बच्चों। अब बात करते हैं सर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब याद रखना, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब ये जो होती हैं, आप लिख सकते हैं, ऐसे बना के लिख लेना। ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये नॉर्मल है। क्या है बच्चों? नॉर्मल, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर ये पेशेंट को है, ये जो क्लाइंट है अपना, कोई क्लाइंट में अपन असेसमेंट कर रहे हैं एयरवे का, अगर ये 2 कैटेगरी उसमें मिलती है तो इसका मतलब वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग है। और जो क्लास 3 और क्लास 4 कैटेगरी है, अगर ये किसी क्लाइंट में मिलती है तो ये क्या है? ये टिपिकल एयरवे है, टिपिकल एयरवे है। इसमें इंट्यूबेशन करना टिपिकल इंट्यूबेशन में काउंट होगा। तो क्लास 3, अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लास 3 कौन सा असेसमेंट होगा, तो आपको आंसर करना है टिपिकल एयरवे होगा। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या ये इंडिकेट करेगा, क्या टिपिकल एयरवे को क्या करेगा, और क्या बोल देगा? इंडिकेट, इंडिकेट करेगा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को। सर पता कैसे लगेगा? तो पता ऐसे लगेगा जैसे हम बताएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को ये इंडिकेट करेगा बच्चों। समझ में आया मालिक? और क्या सर? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आपने बताया। तो सर इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो आपको गूगल पे जाके एक इमेज देख लेनी है मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम की। बाकी मैं इमेज भेजने की कोशिश करूंगा ग्रुप में, तो आप ग्रुप को देखते रहना। ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आप मुझे याद दिला दिया करो कि इसकी इमेज भेजनी है पर्सनली मैसेज करके। तो चलो, अब बात करते हैं कि क्लास 1 में सर क्या होता है। क्लास 1 में सर क्या होता है, तो क्लास 1 में लिखेंगे बच्चों। क्लास 1 में अपन देखते हैं, क्लास 1 अपन देखते हैं, क्लास 1 में क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि क्लास 1 है सर। तो क्लास 1 में क्या होगा, मैं देखो मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज को, है ना, लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, देखना। क्लास 1 में क्या होगा बच्चों, तो मैंने मुंह खोला, पेशेंट को क्या बोलेंगे कि मुंह खोलो। मलहम पट्टी स्कोर में पेशेंट को क्या कर बोलेंगे? पेशेंट को बोलेंगे मुंह खोलो, तो इसमें लिख लो पहले। ठीक है, ये क्या बोलेंगे मलहम पट्टी स्कोर में? मैं थोड़ा सा इसको लिख,
ये हो गया, जगह बन गई, इसमें लिख लेते हैं मलहम पट्टी। फर्स्ट क्या बोलना है पेशेंट को, पहले बोलना है अपना मुंह खोलो। क्या कहना है, से या टू द पेशेंट, पेशेंट से बोलना है ओपन फॉर ओपनिंग, फॉर ओपन द माउथ, ओपन फॉर ओपन द माउथ, पेशेंट से मुंह खोलने के लिए बोलना, ओपन द माउथ। कहीं भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि इससे ऊपर ही लिखना काट के, आप नीचे लिख सकते हो। आपने अगर ये लिख लिया है कोई बात नहीं, ठीक है, इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है, इसके नीचे लिख सकते हो। और क्या करना है, लुक, लुक माउथ ओपनिंग, लुक ओरल ओपनिंग, ओरल लिखो माउथ, ठीक है, ओरल ओपनिंग, ओरल ओपनिंग को विजुअलाइज करना है, ठीक है, समझ में आया। अब अपन ने माउथ खुलवा लिया पेशेंट का, के बाद अपन ये कैटेगरी डिसाइड करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी इसमें शामिल है, समझ में आया। ठीक है, पहले मलहम पट्टी स्कोर में क्या करेंगे, अब देख रहा हूँ इसको मैं समझा रहा हूँ कि पहले मलहम पट्टी स्कोर में क्या करेंगे, पहले पेशेंट को बोलेंगे कि मुंह खोलो, तो पेशेंट ने क्या किया, मुंह खोला, मुंह खोला। अब मुंह खोलने के बाद अपन इसको ओरल कैविटी को विजुअलाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, असेस करेंगे, क्या कि अगर पेशेंट का सॉफ्ट पैलेट, अब देखो जीभ को आप अंदर लेके जाओ, फोल्ड करके जाओ, पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा हार्ड फील होगा, जीभ से फील करके देखो, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, हार्ड फील हो रहा है। और उसके अंदर और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक सॉफ्ट फील भी होगा, देखना, हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट भी फील होगा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। या फिर अपन फिंगर से देख सकते हैं, ऊपर पहले हार्ड फील होगा, फिर उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो सॉफ्ट फील होगा। तो ये होते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो अगर ओपन करवाया माउथ तो उसमें हार्ड पैलेट विजुअल होगा, सॉफ्ट पैलेट विजुअल होगा। फॉसेज जो ओपनिंग है माउथ की, आप देखना मुंह खुलवा के एक एक गोला सा आपको नजर होगा कि ये कोई ओपनिंग है, एक गुफा जैसी, एक कैविटी जैसी आपको नजर आएगी, गोल गोल सी, तो बोलते हैं फॉसेज, ठीक है, माउथ फॉसेज बोलते हैं, मैं लिख दूंगा स्पेलिंग। और उसके बाद एक तातू जैसी स्ट्रक्चर, जो कौवा आप बोलते हो, जो आप देसी लैंग्वेज में बोलते हो, उसको बोलते हैं उबुला, उबुला नजर आएगा आपको, और पिलर्स नजर आएंगे आपको, ठीक है, एक पिलर्स जैसी स्ट्रक्चर, खंबे जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगी। जब माउथ खोल के देखेंगे, किसी का माउथ खोल के देखना, और मैं इमेज डाल दूंगा, तो उसमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी बच्चों, क्लास वन में क्या क्या नजर आएगा, विजुअलाइज, क्या क्या विजुअलाइज होगा, तो लिखेंगे विजुअलाइज, क्लास वन में क्या होगा, विजुअलाइज दिखेगा, विजुअलाइज कौन कौन सी चीज होंगी, हार्ड पैलेट दिखेगा सर, हार्ड पैलेट दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट दिखेगा बच्चों, सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, और क्या दिखेगा, मैंने बताया था फॉसेज दिखेगी, माउथ फॉसेज, फॉसेज मतलब ओपनिंग, ओपनिंग दिखेगी, ठीक है, और क्या दिखेगा, ट्यूबुला दिखेगा, ट्यूबुल्ला, ट्यूबुल्ला, उबुल्ला, तो आप याद रखो कौवा, कौवा, आप लिख सकते हो हिंदी में कि उबुला क्या होता है, कौवा लिख देना, जैसे मैं भी लिखता था स्टार्टिंग में, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कहीं, सच बताऊं तो नर्सिंग के बाद ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और मैं जब कोचिंग कर रहा था तब मैं हिंदी में नोट्स अपने लिखता था, तो आप, मैं लिखा हुआ है ऐसे, यूबुला को कौवा लिखा हुआ होगा मेरे नोट्सों में, मैं बता रहा हूँ, जो मैं पुराने 2017-18 के मैं अपने नोट्स देखूँ कोचिंग के, तो फिर उसमें दिखेगा, 2019 के नोट्स देखूँ कोचिंग के, तो उसमें दिखेगा आपको कि मैंने हिंदी में बहुत कंटेंट लिखा हुआ है। और क्या दिखेगा, पिलर्स देखेंगे आपको, क्या देखिएगा बच्चों, पिलर्स देखेंगे आपको, पिलर्स देखेंगे बच्चों, समझ में आया। चलो, अब इसमें देखना, आप डिफरेंशिएशन करके देखना, ठीक है। तो ये चीज आपको नजर आएंगी जब एयरवे ओपनिंग, सॉरी, जब माउथ ओपनिंग आप पेशेंट की करवाओगे, मुंह खुलवाओगे पेशेंट का, तो ये सारी चीजें नजर आएंगी, हार्ड पैलेट नजर आएगा, सॉफ्ट पैलेट नजर आएगा, फॉसेज फॉसेज आपको दिखेगी, उबुला दिखेगा, और पिलर दिखेगा। अगर ये सारी चीज आपको दिख रही हैं तो उस कैटेगरी का क्या नाम दे देंगे, उसका क्लास वन, उसको कैटेगरी बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, क्लास वन कैटेगरी में अपन इसको कंसीडर करेंगे। और ये अगर ये दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल
एयरवे इसका पेशेंट का है। समझ में आया? नॉर्मल एयरवे उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज अगर आपको नजर आ रही हैं, ये चीजें आपको दिख रही हैं, पेशेंट का माउथ खुलवाने पे ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो उसको क्लास 1 कैटेगरी देंगे। और क्लास 1 कैटेगरी का मतलब होता है नॉर्मल फाइंडिंग है। चलो, ये हो गया आपका क्लास 1 कैटेगरी। अपन दूसरी पढ़ते हैं, क्लास 2 कैटेगरी। क्लास 2 कैटेगरी, क्लास सेकंड कैटेगरी। क्लास सेकंड कैटेगरी में क्या दिखेगा बच्चों आपको? तो विजुअलाइज, विजुअलाइज क्या क्या चीजें होंगी? विजुअलाइज क्या क्या चीजें होंगी बच्चों? इसमें होगा सॉफ्ट पैलेट आपको दिख जाएगा, हार्ड पैलेट आपको दिख जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, मलम पट्टी स्कोर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? मैंने तो एग्जाम देता हूँ, मुझे पता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लास 1 पूछ लेगा, क्लास 2 पूछ लेगा, क्लास 3 पूछ लेगा, क्लास 1 पूछ लेगा, क्लास 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, क्लास 4 पूछ लेगा। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। या तो वो इमेज बेस दे देगा कि माउथ दे दिया, माउथ में क्या क्या चीज आपको दिख रही है, या तो वो देगा, या फिर लिख के दे देगा कि ये चीज आपको दिख रही है। ठीक है, विजुअलाइज क्या क्या होगा? हार्ड पैलेट होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा, और क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट होगा, फोसेज आपको नजर आएंगी। जो कैविटी की ओपनिंग है, ओरल कैविटी, ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी, ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी आपको नजर आएगी बच्चों। एक गुफा जैसी संरचना आपको नजर आएगी। और इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि ओवला उवुला इज लेस विजिबल, क्या डिफरेंस रहेगा? यूबुला, यूबुला इज लेस विजिबल, ये अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा तो आपको क्लास 2 कैटेगरी आपको कर देना है। ठीक है, उला इज लेस विजिबल, अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इज इज लेस विजिबल बच्चों, लेस विजिबल होगा क्या? यूबुला। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, ये इसमें डिफरेंशिएशन होता है, दोनों में पूछ लेगा, दोनों में क्लास। ये मान लो ये दे देगा कि ए पेशेंट कम इन द इमरजेंसी रूम एंड नर्स नर्स इज परफॉर्मिंग एयरवे असेसमेंट, देन माउथ ओपनिंग, विजुअलाइज विजुअलाइजेशन इज हार्ड पैलेट शोइंग, सॉफ्ट पैलेट शोइंग, फोसेस शोइंग एंड यूबुलाइज इज लेस विजिबल। तो कौन सी कैटेगरी में इसको शामिल करना है? तो वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको आंसर करना है। ये क्लास 2 का असेसमेंट है, तो आपको आंसर करना है क्लास 2 इज कैटेगरी ऑफ द पेशेंट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्लास 2 का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ये फाइंडिंग आपको मिल रही है क्लास में, लिखेंगे क्या? क्या लिखना है बच्चों? लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, ब्लू पेन से नोट लगा लेंगे। क्या लिखना है? क्लास 1 एंड सेकंड आर नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग है। चलो, ये क्या है? ये नॉर्मल, ये ऐसे भी पूछ लेगा कि ये सारी फाइंडिंग आपको दे दी, फिर आपको पता करना है कि कौन सी फाइंडिंग है, क्लास 2 है। अब ये पूछ लेगा कि ये किस तरीके का वो है, कैसा है, डिफिकल्ट है, नॉर्मल है, तो आपको आंसर करना नॉर्मल। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे? दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, दो तीन तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, पहला कौन सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों? पहला पूछ लेगा क्या? पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे? अब इसमें साइड में लिख सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इमेज दे देगा, उसमें आपको खुद को देखना है क्या क्या विजिबल हो रहा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन।
विद विजुअलाइजेशन के साथ आपको पूछ देख दे देगा, है ना, कि क्या क्या इसमें आपको देखना है। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन किसके साथ देगा, खुद विजुअलाइज करके पूछ लेगा कि क्या क्या आपको दिख रहा है और कौन सी क्लास का है विजुअलाइजेशन। ठीक है, कोई इमेज दे दी, उसको माउथ की ओपनिंग दे दी, अब उसमें तुमको देखना है कि क्या क्या चीज दिख रही है। फिर वो पूछ लेगा कौन सी कैटेगरी का, कौन सी क्लास का है, या फिर पूछ लेगा कि कौन सा इंटूबेशन, कौन सा असेसमेंट है। ठीक है, या तो फिर आपको आंसर करना है नॉर्मल है, टिपिकल है, या फिर आपको आंसर करना है क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है। दूसरा, ये दे देगा सब कुछ मटेरियल, ये दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, आपको बताना है कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, ये पूछ सकता है। फिर उसके अलावा क्या पूछ सकता है कि ये सब कुछ दे देगा, पूरा मटेरियल दे देगा, ये उठा के दे देगा सेम टू सेम। अब फिर वो पूछेगा कि नॉर्मल फाइंडिंग है या डिफिकल्ट फाइंडिंग है। तीन तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें याद रखने हैं, मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम में आपको याद रखने हैं बच्चों। तो आप ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन बना के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को। तो आपको बस आपको ध्यान से बड़े सब्र से चीज़ों को निकालना है और सिलेक्शन लेके जाना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अपन हेडिंग लगाएंगे तीसरी, क्लास थर्ड कैटेगरी। क्लास थर्ड कैटेगरी को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्लास थर्ड कैटेगरी अपन पढ़ेंगे बच्चों, क्लास थर्ड कैटेगरी, और फिर उसके बाद क्लास फोर कैटेगरी। क्लास फोर कैटेगरी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लास थर्ड में क्या क्या होता है सर, कि भाई पेशेंट से माउथ खुलवाया, पेशेंट से माउथ ओपनिंग करवाई। अब क्या देखना है सर, विजुअलाइजेशन किस किस का करना है, और विजुअलाइजेशन करने पे क्या क्या मिलेगा, तब उसको अपन क्लास थर्ड बोलेंगे सर। ठीक है, क्लास थर्ड पहले नहीं बोलना है, अपन को पहले माउथ खुलवाना है, फिर अपन को देखना है कि क्या क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, कैटेगरी डिसाइड करनी है बच्चों। तो क्लास थर्ड जो होगा उसमें क्या क्या दिखेगा, कब अपन बोलेंगे कि ये क्लास थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, तो लिखेंगे ओनली सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। विजुअलाइज क्या होगा, विजुअलाइज क्या होगा, हार्ड पैलेट दिख जाएगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पैलेट दिख जाएगा। और मान के चलो तो और थोड़ा सा क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट आपको दिख जाएगा। अब देखना इसमें यूबुला फोसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख जाए, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सॉफ्ट पैलेट अगर दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट अगर दिख रहा है बच्चों, तो उसको क्लास थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, यूबुला, अब इसमें लिखेंगे यूबुला नॉट विजिबल, यूबुला नॉट विजिबल, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट क्या होगा, ओनली दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट विजिबल ओनली। ये जो, ये है टैगलाइन। हार्ड पैलेट तो दिख ही रहा है सब में, इसको तो याद ही नहीं करना है, ये तो सबसे लास्ट का है, क्योंकि सबसे बाहर है, ये तो दिखेगा ही दिखेगा, कितना सा भी मुंह खोल, ये तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको याद नहीं करना है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है। हार्ड पैलेट को आप काट भी सकते हो, लिखो मत लिखो बात बराबर है, क्योंकि हार्ड पैलेट तो दिखेगा ही दिखेगा। अपन को जो टैग लाइन है, टैग लाइन कौन सी, इसमें देखो इसमें जब यूबुला ही दिख रहा है तो ये सारी चीज तो दिखनी तय है। समझ में आया, अगर यूबुला इज लेस विजिबल, यूबुला थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये सारी चीज तो दिखनी दिखनी है, सही है कि नहीं। ये सारी चीज आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, याद क्या रखना है, यूबुला इज लेस विजिबल। ठीक है, इसमें सारी चीज आपको दिखेंगी, क्लास 1 में सारी चीज आपको दिखेंगी, तो इसको याद ही नहीं रखना है। अपन को क्लास 2 को याद रखना है, कैसे कि इसमें यूबुला थोड़ा सा दिखेगा बस। ठीक है, बाकी सब दिखेंगे। अब क्लास थर्ड में क्या याद रखना है कि सर, हाँ, सॉफ्ट पैलेट ओनली विजिबल, इसमें केवल सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। अब इसमें लिख सकते हैं ट्यूबुला इज नॉट विजिबल। तो ये तो जब
सॉफ्ट पैलेट ही ओनली ओनली सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ ओनली सॉफ्ट पैलेट इज विजुअल, तो फिर यूविला कहाँ से दिख जाएगा? तो यूविला इज नॉट विजिबल, ये अपन लिख सकते हैं। वो दे सकता है क्वेश्चन में कि यूविला इज नॉट विजिबल, ओनली सॉफ्ट पैलेट इज विजिबल, तो कौन सी कैटेगरी अपन इसको कंसीडर करेंगे बच्चों? इसको करेंगे क्लास 3 कैटेगरी, इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी टैग लाइन। इसको याद करने के लिए टैग लाइन कौन सी? ये दो टैग लाइन अपन को याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लास 4 के बारे में। क्लास 4 कैटेगरी किसको अपन बोलेंगे? तो इसमें ओनली क्या दिखेगा? विजुअल, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज, क्या क्या दिखेगा? ओनली विजुअलाइज क्या होगा? ओनली हार्ड पैलेट इसमें दिखेगा, ओनली हार्ड पैलेट इसमें दिखेगा। हार्ड पैलेट मैंने आपको बता ही दिया है, सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बता ही दिया है, यूबुला मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ओनली हार्ड पैलेट दिखेगा। बाकी तुम सोचो ओनली हार्ड पैलेट विजुअल हो रहा है तो बाकी चीज तो दिखेंगी नहीं, तो क्या क्या नहीं दिखेगा? सॉफ्ट पैलेट नॉट विजिबल, सॉफ्ट पैलेट लिख सकते हो कोष्टक में, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जब तुम ये समझ के चलो कि ओनली हार्ड पैलेट अपन को दिख रहा है तो बाकी पीछे की चीज नहीं दिखेंगी। हार्ड पैलेट इज विजिबल, सॉफ्ट पैलेट, और कौन कौन सी? यूबुला, यूबुला क्या नॉट विजिबल। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको समझा दिया है बच्चों, आपको याद रखना है। कैसे आप याद रखो, कैसी ट्रिक बनाओ। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बता के इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स का मुंह खुलवाया, अरे तेरा तो ये टिपिकल इंट्यूशन है कि नॉर्मल है? तेरा टिपिकल है, क्लास 4 कैटेगरी, क्लास 3 है, क्लास क्या है? वो अपन को प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे नोट डाल के। क्या अगर ये दो कैटेगरी आपको फाइंडिंग हो रही हैं, दो क्लास आपको मिल रही हैं, दो कैटेगरी में आपको पेशेंट मिल रहा है, असेसमेंट में क्लास 3 या क्लास 4 आपको दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास 3 एंड 4th क्या इंडिकेट करेंगे? इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिकेट टिपिकल इंटूबेशन को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब किसी पेशेंट का दांत के बीच में गैप कम है, या किसी की दाढ़ी आ रही है, या फिर किसी के फेशियल ट्रॉमा है, या जिसकी टंग लार्ज है, या मलम पट्टी स्कोरिंग में 3 और 4th कैटेगरी में मिल रहा है, या 3-3-2 रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये सारा क्या होगा? ये सारा होगा टिपिकल इंटूबेशन। समझ में आया? टिपिकल इंटूबेशन और मलम पट्टी स्कोरिंग अपना खत्म होता है। मैंने क्या बता दिया? मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो डिफिकल्ट इंटूबेशन एयरवे असेसमेंट अपन पढ़ रहे थे, अपन को देखना है नॉर्मल इंटूबेशन है या फिर डिफिकल्ट इंटूबेशन में पेशेंट जाएगा। तो डिफिकल्ट इंटूबेशन क्या क्या होगा? फेशियल ट्रॉमा है, बियर्ड है, लार्ज टंग है, लार्ज इंसाइजर है, इसको सब में किसको, इसमें से अगर एक भी चीज मिल रही है तो डिफिकल्ट इंटूबेशन उसको काउंट कर सकते हैं। 3-3-2 रूल को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको डिफिकल्ट इंटूबेशन अपन बोल सकते हैं कि नहीं? और मलम पट्टी स्कोरिंग सिस्टम में क्लास 3rd और क्लास 4th आ रही है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्ट इंटूबेशन बोल सकते हैं। चलो, बोल सकते हैं कि नहीं? और अब अपन बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की। तो ऑब्स्ट्रक्शन में किसी को टंग फाल है, चॉकिंग है, ट्यूमर है, एपिग्लोटाइटिस है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिफिकल्ट इंटूबेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चलो, अब बात करते हैं नेक मोबिलिटी की। तो नेक मोबिलिटी की हेडिंग लगा के अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो हेडिंग लगाएंगे नेक मूवेबिलिटी। क्या लगाएंगे? नेक एवालुएशन देखेंगे, एवालुएशन, एवालुएशन ऑफ नेक मोबिलिटी। अपन का 5वें नंबर का पॉइंट जो अपन को पढ़ना है नेक मोबिलिटी का, उससे भी अपन को डिफिकल्ट इंटूबेशन और नॉर्मल इंटूबेशन का पता लग जाता है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों?
सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि सामने देख के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सामने देखना है। अब पेशेंट को बोलना है कि एक्सटेंशन करके नेक का, नेक को एक्सटेंड करके रखना है, ऐसे ऐसे पेशेंट को करवा लेंगे। इरेक्ट इन द एक्सटेंशन, ठीक है। पेशेंट देखेंगे, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ लैंग्वेज से। क्या द पेशेंट, पेशेंट से बोलना है, क्या बोलना है, इरेक्ट करके रखो, पेशेंट टू फॉर होल्डिंग द नेक, होल्डिंग द नेक, जैसे इरेक्ट नहीं हुई, बोलते ना इरेक्शन आ रहा है कि नहीं, इरेक्शन, इरेक्शन बहुत जरूरी। तो इरेक्ट, इरेक्ट करके रखना है। कैसे, होल्ड को, होल्ड, नेक को होल्ड करना है, इरेक्ट करके रखना है। कैसे, फेसिंग डायरेक्टली, फेसिंग डायरेक्टली, डायरेक्ट, फेसिंग डायरेक्टली टू द फ्रंट, टू द फ्रंट, सामने की तरफ देखना है। पेशेंट को बोलेंगे कि भाई तनी हुई गर्दन लेके आ जा, कुछ और मत लेके आना, तनी हुई गर्दन लेके आ जा, कुछ और लेके नहीं आना, ठीक है। अब पेशेंट को बोलेंगे टू एक्सटेंड द नेक, क्या बोलेंगे, टू एक्सटेंड द नेक, गर्दन को एक्सटेंड करने के बोलेंगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द नेक करने के लिए बोलेंगे। कैसे, सामने आया पेशेंट, सामने आया, उसको बोलेंगे सीधा रेक्ट करके सामने देखना है, ठीक है। अब बोलेंगे रेक्ट करके सामने देख लिया, अब बोलेंगे इसको एक्सटेंशन कर, गर्दन को एक्सटेंड कर, एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन करवा देंगे। अब जो एक्सटेंशन हुआ है, इसको गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इक्विपमेंट आता है, की सहायता से क्या है, जो एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन इसने करवाया है, इसका एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। समझ में आया, चलो देखेंगे। पेशेंट को बोलेंगे एक्सटेंशन कर लो भाई गर्दन का, के बाद जो एंगल आ रहा है, एंड मेक एंगल, मेक एंगल किस किस से, नॉर्मल पोजीशन टू एक्सटेंशन, मेक एंगल ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल नेक पोजीशन टू एक्सटेंशन के बीच का अपन को गैप, अपन को एंगल देख लेना है। और इसको किससे मीजर करेंगे, तो मीजर करेंगे बच्चों, एंड मीजर बाई गोनियोमीटर, गोनियोमीटर की मैं इमेज ऑर्थो पढ़ाऊंगा तब लेके आऊंगा, ठीक है। और बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं, मीजर बाई गोनियोमीटर, गोनियोमीटर से इसका एंगल अपन को क्या करना है, देख लेना है। अब गोनियोमीटर से अपन ने देखा तो एंगल आपको मिलेगा, और अब एंगल आपको मिलेगा तो एंगल कौन कौन से मिल जाएंगे, तो एंगल
कौन कौन से मिलेंगे बच्चों? एंगल के बेसिस पे एंगल ऑफ नेक मूवेबिलिटी मूवेबिलिटी आपको मिलेंगे। तो एंगल ऑफ नू वाइगोनियोमीटर, किससे? वाइगोनियोमीटर, वाइगोनियोमीटर, इससे अगली लाइन है ना, इससे अगली लाइन है वाइगोनियोमीटर। गोनियोमीटर से आपको एंगल ऑफ नेक मोबिलिटी मिल जाएगा। तो कौन कौन से एंगल मिलेंगे और किस किस एंगल पे अपन को डिफिकल्ट इंटूबेशन बोल सकते हैं, तो लिखेंगे। देखना, एंगल एंगल अगर एंगल कितना 35 डिग्री से ज्यादा है, एंगल कितना, अब देखना एंगल अपन को मिले तो इसमें लिखेंगे इफ एंगल मोर देन मोर देन 35 डिग्री, या फिर लिख लेंगे ऐसे, इधर की साइड मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो अपन को एंगल 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 35 डिग्री से ज़्यादा है, इधर मुंह खुल रहा है तो एंगल को इंडिकेट कर रहा है। एंगल अगर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे अपन ग्रेड 1, ग्रेड 1। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेड 1 इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्रेड 1 इसको बोल देंगे। और अगर एंगल इफ एंगल इफ एंगल बिटवीन कितना, एंगल बिटवीन, फाइंडिंग देखो, एंगल बिटवीन 22 डिग्री से और 35 डिग्री तक मिल रहा है आपको। देखो ये 35 से ज्यादा है, नॉट इक्वल। इक्वल होता तो ऐसे लिखता मैं, इक्वल होता तो ऐसे लिखता। अब 35 किस में काउंट होगा सर? ग्रेड 2 में काउंट होगा। 22 से लेके 35 का एंगल कितना, 35 से ज्यादा होगा तो कितना होगा? ग्रेड 1 बोलेंगे। और 22 से 35 डिग्री का एंगल अपन को मिल रहा है तो ग्रेड 2 बोलेंगे बच्चों। क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, आएगा तो सिर्फ तुमसे आएगा बच्चों, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो वो आ जाता है यार क्वेश्चन, ना तो अनुभव हो गया है ना। ग्रेड 2 इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर एंगल इफ एंगल इफ एंगल कितना आएगा? 12 डिग्री, एंगल कितना? इफ 12 टू अगर एंगल कितना है, अगर 12 से लेके 21 डिग्री तक का है तो इसको कितना ग्रेड बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रेड 3 बोलेंगे बच्चों, ग्रेड 3 बोलेंगे, ग्रेड 3 बोलेंगे, ठीक है। और एंगल इफ एंगल कितना लेस देन, कितना लेस देन 12 डिग्री, तो इसको बोलेंगे ग्रेड 4 बच्चों। क्या बोलेंगे मालिक? ग्रेड 4 बोलेंगे मालिक। चलो, ग्रेड 4 बोल दी। अब सर डिफिकल्ट इंटूबेशन कौन कौन सा होगा? कि सर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सारा ही डिफिकल्ट नहीं बच्चों। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होगा वो नॉर्मल इंटूबेशन होगा। पेशेंट नॉर्मल एयरवे के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, आप ईटी डाल सकते। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो अगर फाइंडिंग मिली तो वो क्या होगा? वो डिफिकल्ट असेसमेंट है, डिफिकल्ट एयरवे है, डिफिकल्ट इंटूबेशन पेशेंट को होगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे बच्चा लोग, डियर एस्पिरेंट लिखो। क्या 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 लिखना है? नोट डाल के लिखेंगे। ब्लू पेन से आपको नोट डालना है और उधर रेड पेन से आपको नोट डालना है। या फिर जो मैंने पहले लिखाया है ऐसे लिख सकते हैं आप, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिख सकते हैं, ग्रेड 3 ग्रेड 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे? ग्रेड 1
ग्रेड वन